वंदे मातरम विद्यार्थियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एनसीईआरटी स्मार्ट नेटवर्क पर। हम अपनी एक्सरसाइज पर डिस्कस कर रहे थे, उसके तमाम सवाल हम कर चुके हैं, जिसमें अपने को परिवर्त आव्यूह के बारे में था, सममित था, विषम सममित था, सममित और विषम सममित के योगफल में कैसे लिखा जाता है, वो हम तमाम चीजें डिस्कस कर चुके हैं। आगे का अपना होगा, मैं पहले ही बोल चुका हूं, पहले क्या करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, उसके बाद में एग्जाम्पल तो बिल्कुल आसान हो जाते हैं। और एनसीईआरटी का ये रूल ही है, एनसीईआरटी में इजी तो एग्जाम्पल होंगे, दम एक्सरसाइज में होगा। तो एग्जाम्पल तो वैसे इजी होने वाला है, तो हम 3.3 के एग्जाम्पल करेंगे डिस्कस। वो हो जाने के बाद में हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलने वाले हैं। तो देखते हैं अपन कितने एग्जाम्पल कर पाते हैं। तो हम बात कर लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 20 की। ए बराबर लिखा हुआ है, बी बराबर लिखा हुआ है, तो निम्नलिखित को सत्यापित कीजिए। ए डैश बराबर ए प्लस बी का होल डैश ए डैश। याद करो, जब हम ये पढ़ रहे थे, मैंने पढ़ाए थे आव्यूह के गुणधर्म, परिवर्त के गुणधर्म। परिवर्त के गुणधर्म क्या पढ़ाए थे हमने? परिवर्त के गुणधर्म। तब याद करो, हमने ये गुणधर्म पढ़े थे और उस दिन मैंने यही उदाहरण उठाया था। उदाहरण नंबर 20 उसी दिन था और उस पर हमने ये पूरी की पूरी चीजें प्रूफ की थी कि ए डैश का डैश ए होता है, ए प्लस बी का होल डैश ए डैश बी डैश होता है, के बी डैश बराबर के बी। ये डैश लगा लेना भैया, टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ी ना, यहाँ के बी डैश लगा लेना बराबर के बी डैश, ये है ना। तो के बी का होल डैश बराबर क्या होता है? के बी डैश, जहां के कोई क्या है अपने पास में अचर है। ये सारी की सारी चीजें हम प्रूव कर चुके हैं, पुराने वीडियो जाके देखो, आपको सब कुछ ये मिलने वाला है। उदाहरण नंबर 20। तो अगले उदाहरण में चलते हैं अपन। 20वां तो कर रखा है, उदाहरण नंबर 22 में आओ देखिए, सॉरी 21वां, ये अपने पास में 20वां उदाहरण था, 21वां उदाहरण देखो पहले। यदि a बराबर ये दे रखा है, b बराबर दे रखा है, तो सत्यापित कीजिए ab का होल डैश बराबर b डैश a डैश। हालांकि हम इस प्रकार के एक्सरसाइज में सवाल कर चुके हैं, एक बार वापस डिस्कस कर लेते हैं। देखिए एक्सरसाइज में हालांकि ये सवाल कर चुके हैं अपन, चलो यहाँ पर देख लेते हैं। दिया है, सबसे पहले लिखो दिया है, क्या दिया हुआ है? a बराबर -2 4 5 और b की वैल्यू क्या दे रखी है मेरे को? b बराबर 1 3 -6। क्या प्रूव करना है मेरे को? टू प्रूव ab का होल डैश बराबर b डैश a डैश। तो कहीं ना कहीं आगे जाके मेरे को a डैश b डैश की आवश्यकता पड़ने वाली है, तो मैं यही जुगाड़ कर लेता हूं अपने a डैश और b डैश का। तो अतः a डैश इक्वल में, ये बोलो पहली पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, इसमें 3 पंक्तियां हैं तो अब 3 स्तंभ बन जाएंगे। -2 4 क्या बन जाएगा? 5। जो पहली पंक्ति थी पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, इस प्रकार बन चुका है। और b डैश की वैल्यू यहां बता दो, 1 3 क्या आने वाली है? -6। सिद्ध क्या करना है बच्चों? ab का होल डैश बराबर b डैश a डैश। तो सबसे पहला काम क्या होने वाला है अपना? सबसे पहला काम क्या होगा भाई? हमें ab निकालना, फिर उसका क्या निकालना अपने को? डैश निकालना, फिर आगे का सोल्व करना है। तो देखो देखिए, चलो भाई, अपने को ए बी दे रखा है, ए डैश बी डैश हमने निकाल लिया। तो अब अपना काम क्या होगा? नाउ पहले क्या निकालना है? ए बी। ए बी कैसे ज्ञात करेंगे? ए और बी को गुणा करना। ए की वैल्यू -2 4 5, बी की वैल्यू कितनी है? 1 3 -6। चलो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, क्या ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे दोनों? ट्राई करते हैं। इसकी कोटि बोलो, 1 2 3 तो है पंक्तियां, एक मेरे पास में है स्तंभ। इसकी बोलो अपने पास में, एक तो है पंक्ति, 3 क्या है? स्तंभ। मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3 1 है, 1 3 है, मल्टीप्लाई होके कितनी बाई कितने की प्राप्त होगी? 3/3 की। चलो गुणा करते हैं, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, वैसे करते हैं गुणा। तो देखो पहली पंक्ति पहला स्तंभ -2, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ -6 और ये प्लस का कितना हो गया? 12। फिर ये हो गया 4 4 3 12 6 4 24, ये हो गया 5 5 15 और 6 5 30 हो चुका है। ये मल्टीप्लाई हो चुका है, प्लस माइनस के चिन्ह लग चुके हैं। मेरे को इसका क्या निकालना है? डैश निकालना है। अतः ab का होल डैश बराबर क्या होने वाला है? ab निकाल चुके, ab का होल डैश निकालना आसान होगा। -2 -6 12, फिर होगा 4 12 -24, 4 12 -24, 5 15 -30, 5 15 -30। ये बन चुका है ab का होल डैश। अब मेरे को इसके बराबर में क्या प्रूव करना है भाई? b डैश a डैश। तो लिखता हूं नाउ
क्या सिद्ध करना है, बी डैश ए डैश को लिख लेते हैं, बी डैश ए डैश बराबर बी डैश की वैल्यू बोलो दे दी कितनी अपने पास में, ये बी डैश निकाल चुके हम 1 3 माइनस 6 और ए डैश की वैल्यू भी निकाल चुके हैं माइनस का 2 4 और क्या है अपने पास में 5 है। गुणा करो, सेम काम करना है, गुणा हो जाएगा 3/1 है, 1/3 है, 3/3 की आएगी, ये हो गया माइनस का 2 4 और हो गया अपने पास में 5, ये हो गया माइनस का 6 अपने पास में, माइनस का 6 12 15, ये हो गया प्लस 12 24 माइनस का और ये हो गया माइनस का 30। देखो देखिए दोनों बराबर है क्या, -2 -6 12 4 12 -24 5 15 -30 अतः अपने पास में क्या आ चुका है, ए बी का होल डैश किसके बराबर आ चुका है भाई, बी डैश ए डैश के बराबर। और ये हो चुका है अपने पास में उदाहरण नंबर 21 का सॉल्यूशन, जो बहुत ही आसान उदाहरण था। अगले उदाहरण पर चलते हैं अपन, उदाहरण नंबर 22 पर। आपको भी दे रखी है, मोस्ट लगाना भाई, इस प्रकार का सवाल वेरी वेरी मोस्ट है, मैंने एक्सरसाइज में करवाया तब भी बताया था इसको मोस्ट लगाना। एक्सरसाइज के सवाल जो मैंने दिए वो नहीं हुए तो इससे करेंगे तो वो और क्लियर हो जाएंगे आपके। क्या है, आयु बी को एक सममित और विषम सममित आयु के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए। याद करो, सममित और विषम सममित के योगफल के रूप में किस प्रकार लिखा जाता है, 1/2 a प्लस ए डैश प्लस 1/2 a माइनस ए डैश लिखा जाता है। तो आज एक ही जगह कौन है, बी है, तो आ जाएगा b प्लस बी डैश और b माइनस बी डैश। तो मान रहे हैं अपने को जो योग सममित और विषम सममित के योगफल के रूप में लिखते हैं उसका अपने पास में क्या मीनिंग होता है, कैसे लिखना है इसको, आज 1/2 b प्लस बी डैश प्लस 1/2 b माइनस बी डैश, ये होता है सममित और विषम सममित का योग। तो अपने को सारी वैल्यू याद करनी पड़ेगी धीरे धीरे। चलो सबसे पहले तो लिख लेते हैं क्या दिया है, सबसे पहले लिखना है जो दिया है आपको, क्या दे रखा है, दिया है, क्या दिया हुआ है, b बराबर 2 -2 -4 फिर -1 3 4 फिर 1 -2 -3, किसकी वैल्यू दे रखी है मेरे को, b की। लगे आप यहाँ पर bds की वैल्यू निकाल लो, bds की वैल्यू क्या आने वाली है, चेंज हो जाएगी पंक्ति स्तंभ में, तो 2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 -3, ये अपने पास में 3/3 की थी, वापस 3/3 की बन चुकी है, ये परिवर्त आगे आ चुकी है, ट्रांसपोज आ चुका है, या बी डैश आ चुका है मेरे पास में। अब मेरे को सममित और विषम सममित के योगफल के रूप में रिप्रेजेंट करना है, तो मैं मानता हूं, माना सममित और विषम सममित का योग b बराबर क्या लिख सकता हूं मैं, 1/2 b प्लस बी डैश लिख सकता हूं प्लस 1/2 b माइनस बी डैश लिख सकता हूं, क्योंकि इनको जिस दिन मैं सॉल्व करूंगा वापस आना b है मेरे पास। देख लो, b/2 b'/2 b/2 माइनस b'/2 b'/2 कैंसिल, b/2 प्लस b/2 आधा b जुड़ के एक b बड़ा माने b आएगा। कहने का मतलब b को मैं ऐसे लिख सकता हूं। अब अपने को ये प्रूव करने में कामयाब रहना कि सर ये तो सममित है और ये विषम सममित है, तो अपना उत्तर क्या हो जाएगा, इस आयु को मैंने सममित विषम सममित के योग के रूप में रिप्रेजेंट कर चुका हूं मैं। तो पहले सममित और विषम सममित ट्राई करेंगे अपन। तो देखो ये चाहिए मेरे को, चूंकि b बराबर ये लिख सकते हैं अपन, क्योंकि b बराबर ये लिख सकते हैं। अब अपना इसका मैटर नहीं, तो इसको एक बार शिफ्ट कर देते हैं अपन। अब मेन मुद्दा है अपना जो सवाल को चेक करना है, उसमें b प्लस बी डैश और b माइनस बी डैश से रिलेटेड अपना सवाल बचा है, और उसमें क्या करना है अपने को, इसमें इसको सममित बता दो, इसको विषम सममित बता दो, अपना काम आसान होने वाला है। तो मान लेते हैं, माना p बराबर मान लेता हूं 1/2 b प्लस बी डैश मान लेता हूं, b प्लस बी डैश। अब चेक करते हैं p बराबर, तो सबसे पहले नाउ b प्लस बी डैश की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्या आनी है b प्लस बी डैश की। b की वैल्यू बोलो 2 -2 -4 फिर -1 3 4 फिर 1 -2 -3, ये आ चुका है b की वैल्यू। लगे हाथ बी डैश की वैल्यू लिखो, देखें 2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 -3, ये आ चुका है मेरे पास में बी डैश। 2 -1 1 -2 3 -2 -4 4 -3, जोड़ो दोनों को। तो देखो देखिए b प्लस बी डैश क्या आना है अपने पास में, जोड़ लो यहीं पर। 2 + 2 4 हो चुका है, -2 -1 -3 हो चुका है, -4 + 1 -3 हो चुका है, -1 -2 -3 3 3 6 4 और ये 2 गया 2, फिर 1 ये माइनस का 3 -2 माइनस प्लस का 4 ये अपने पास में 2 -3 और -3 माइनस का कितना हो चुका है 6, ये आ चुका है मेरे पास में b प्लस बी डैश। अतः
P बराबर 1/2 B प्लस बी डैश है मेरे पास में, तो क्या होने वाला है 1/2 B प्लस बी डैश की वैल्यू 4 -3 -3 6 2 -3 2 -6 करो देखें। तो P बराबर क्या आना है, 2 का क्या लग जाएगा भाग, तो 4/2 बोले तो 2 माइनस का 3/2 -3/2 देखो देखें। अच्छा फिर आगे बोलो -3/2 फिर 6/2 बोले तो 3 फिर 2/2 बोले तो 1 माइनस का 3/2 2/2 1 माइनस 6/2 बोले तो माइनस का 3। ये आ चुकी है मेरे पास में P। अब ये चेक करना है कि क्या ये P सममित है। अगर मैं ये चेक करने में कामयाब रहा तो ये तो सममित आ जाएगी, फिर एक को क्यों मान लेंगे, तो P डैश निकालो। नाउ P डैश बताओ, देखिए P डैश क्या आएगा। P डैश माने P का क्या ले रहे हैं अपन, ट्रांसपोज। तो देखो देखिए पंक्ति को इसको बढ़ाओ 2 2 -3/2 -3/2 ठीक है। आगे ये दूसरी पंक्ति को दूसरा इसका -3/2 3 1 -3/2 3 और क्या चुका है 1। लास्ट वाली -3/2 1 और माइनस का 3। देखो देखिए P और P डैश की आ गया क्या, 2 -3/2 -3/2 -3 3 1 -3 1 3 -3, अर्थात अतः P बराबर क्या आ चुका है मेरे पास में P डैश, या P डैश बराबर क्या आ चुका है मेरे पास में P। तो मैं कह सकता हूं कि जो मेरे पास में आव्यूह P है वो किस प्रकार की आव्यूह है। अतः P बराबर लिखो ताकि और क्लियर हो जाए मेरे पास में कौन है वो। अतः P बराबर है ना, P बराबर 1/2 B प्लस बी डैश एक सममित आव्यूह है। कैसी आव्यूह है मेरे पास में, सममित आव्यूह। कौन है वो, P, और P की वैल्यू क्या है 1/2 B प्लस बी डैश, मतलब ये पूरी की पूरी क्या है मेरे पास में सममित है। अब अगर मैं कैसे ही करके ये सिद्ध कर दूं कि ये वाला जो आइटम है वो मेरे पास में विषम सममित है, तो मैं सीधी सीधी बात, ये सममित हो गया विषम सममित हो गया, तो दोनों के योगफल के रूप में हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया है। तो अपन चेक करने वाले हैं, अब मानने वाले हैं। माना, वो इसको अलग पेन से कर लेते हैं अपन, P वाले आइटम को Q वाले को माना, ये मोटा मोटा माना Q बराबर 1/2 B माइनस क्या मान लेता हूं B डैश, आगे वाले को क्या मान लिया मैंने Q। अब चलो इसकी वैल्यू निकालनी है नाउ, तो B माइनस बी डैश की वैल्यू निकालने का तरीका मेरे पास में, B की वैल्यू बोलो अपने पास में क्या है, B की वैल्यू है 2 -2 -4 फिर -1 3 4 फिर 1 -2 -3 ठीक है। माइनस बी डैश की वैल्यू बोलो अपने पास में कितनी है 2 -1 1 फिर -2 3 -2 फिर -4 4 -3, ये आगे अपने पास बी डैश की। घटाओ देखिए B माइनस बी डैश क्या प्राप्त होता है, बराबर हाँ 2 -2 गया मेरे पास में 0 -2 -2 माइनस माइनस प्लस 1 -1 बचेगा। आगे -4 -1 माइनस का 5 हो गया -1, ये रहा -1, ये प्लस का हो गया अपने पास कितना हो गया 2, तो -1 प्लस 2 तो अपने पास 1 हो गया, -1 प्लस 2 1 हो गया, 3 -3 0 हो गया, 4 ये प्लस का 2 6 हो गया, इस पर आ जाओ 4 1 ये 5 हो गया, माइनस का 2 और ये हो गया अपने पास माइनस का 4 माइनस का 6 हो गया, -3 प्लस 3 कितना हो चुका है मेरे पास में 0 हो चुका है। ये कौन आ चुका अपने B माइनस का B डैश। अगला सवाल यहाँ खत्म नहीं हुआ है, अब बाकी आइटम की अपने पास जरूरत नहीं है तो इसको एक साइड शिफ्ट कर देते अपन। चलो ठीक है भाई, B माइनस बी डैश की वैल्यू आ चुकी है अपने पास में। आगे अपने को क्या चाहिए था, P चाहिए था ना, सॉरी Q चाहिए था। Q क्या था, अतः Q बराबर क्या था, Q बराबर 1/2 B माइनस बी डैश था मेरे पास में। तो देखो देखिए Q बराबर 1/2 तो है ही, B माइनस बी डैश की वैल्यू निकाल ली, 0 -1 -5 1 0 6 5 -6 0। अब 1/2 का क्या करना है, गुणा। चलो गुणा करो, Q बराबर 1/2 से गुणा करो तो 0 को गुणा करने का कोई फर्क नहीं पड़ेगा 0, फिर -1/2 फिर -5/2 आगे 1/2 फिर 0 का 0 6/2 बोले तो 3
फिर 5 बटे अपने पास में 2, फिर अपने पास में माइनस का 3 और ये हो गया 0। ये वैल्यू आ चुकी है क्यू की। अच्छा, इधर वाले सममित थी, इधर वाले को विषम सममित बताने के लिए क्यू का क्या लेने वाला हूं मैं, डैश। नाउ क्यू डैश बराबर, क्यू डैश बराबर बोलो, देखिए क्या आएगा, 0 माइनस 1/2 माइनस 5/2। ठीक है, आगे 1/2 0 3, फिर 5/2 क्या आएगा अपने पास में, 5/2 माइनस का 3 और क्या आना है मेरे पास में 0। ये किसकी वैल्यू आ चुकी है, क्यू डैश की वैल्यू। तो अब सीधी सीधी बात है, मेरे पास में ये जो क्यू डैश है इसको क्या मैं माइनस लगा के ऐसा लिख सकता हूं क्या, ध्यान से देखना। माइनस लगाने का मतलब मैं बता चुका हूं, माइनस का तात्पर्य अगर माइनस बाहर है तो इस मैट्रिक्स के प्रत्येक वैल्यू से गुणा है। तो अगर मैं माइनस बाहर ले रहा हूं तो माइनस कॉमन आ रहा है, सीधी बात ये है। तो 0 से माइनस कॉमन आ गया, 0 यहां से माइनस 1/2 हो गया, या माइनस 5/2 हो गया। यहाँ अपने पास में कितना हो गया, 1/2, ये 0 माइनस वाला प्लस बनेगा, प्लस वाला माइनस बनेगा, ये 0 हो गया। अब गौर फरमाओ, देखिए क्यू डैश बराबर ये माइनस का चिन्ह है, क्यू क्या है, ये रखिए। अब देखो, देखिए माइनस है, सेम है क्या, 0 माइनस 1/2 माइनस 5/2 1/2 0 3 5 माइनस 0। ये कौन आ चुका है अपने पास में, क्यू डैश बराबर क्या आ चुका है, माइनस क्यू। तो मैं बोल सकता हूं अतः क्यू बराबर 1/2 बी माइनस बी डैश एक विषम सममित आव्यूह है। कैसी आव्यूह है, विषम सममित आव्यूह है। अच्छा, सममित आ चुकी है, विषम सममित आ चुकी है। अतः अतः हम क्या लिखने वाले हैं वो गौर करना, देखिए अतः अतः हम लिखने वाले हैं, अतः b बराबर क्या होता है भाई, b बराबर 1/2 b प्लस बी डैश प्लस 1/2 b माइनस बी डैश। कहने का तात्पर्य ये अपने को बोल रहा है कि आप तो एक तो p लिखो और एक क्या लिखो, q। p तो हो गई सममित और q क्या होगी अपने पास, विषम सममित, दोनों का योग आ जाएगा। तो b बराबर p की वैल्यू है क्या, यहाँ पर कहीं p की वैल्यू पर निकाल चुके हैं, p की वैल्यू ये नहीं अपने पास में क्या है, 2 माइनस 3/2 और कितना है मेरे पास में माइनस 3/2। फिर अगर बात करें आगे की तो माइनस 3/2, फिर अपने पास में 3 और फिर 1 और ये हो गया माइनस 3/2, फिर अपने पास में 1 और माइनस का 3। ये तो आ चुका p प्लस में लिख देता हूं q, q की वैल्यू अपने निकाली थी, ये रही 0 0 माइनस 1/2 माइनस 5/2, फिर 1/2, फिर अपने पास में 0, फिर अपने पास में 3 5/2, फिर माइनस 3 और क्या है मेरे पास में 0। ये बटा में 2 कर लेना भाई इसको ना। ये तो है मेरे पास में 0 और ये है 5/2 है। ठीक है, अब मैं दोनों को जोड़ूं, क्या जोड़ b के बराबर आ रही है तो मामला ठीक है, नहीं जोड़ो तो यहां तक लिखो तो भी ठीक है और जोड़ो तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो जोड़ दो एक बार, चाहो तो आप 2 0 2 हो चुका है, माइनस 3/2 माइनस 1/2, अपने पास में 1.5 और आधा जुड़ेगा तो 2 बनेगा, वो भी किसका बनेगा, माइनस का 2 बनेगा। माइनस 3/2 माइनस 5/2 की बात करूं तो 5 3 8, ये अपने माइनस का कितना हो गया 4, माइनस 3/2 माइनस 3/2 1/2, मतलब 1.5 में से आधा गया, माइनस का 1 बच गया, 3 0 3 हो गया, 1 3 4 हो गया, फिर माइनस 3/2 5/2 2 लो, तुम ले लो 2/2 1 बच गया, फिर 1 माइनस 3 माइनस 2 हो गया और ये माइनस का 3 आ गया। ये b के बराबर आ गया क्या, देखो देखो यहां से देख लो b क्या है, 2 माइनस 2 माइनस 4 माइनस 1 3 4 1 माइनस 2 माइनस 3, अर्थात अतः b को सममित और विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। और हम व्यक्त कर चुके हैं, क्योंकि जो p थी अपने पास में सममित थी और q क्या थी अपने पास में विषम सममित। तो ये था अपने पास में उदाहरण नंबर 22। इसको आराम से स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो, आप देखें। चलो फिर अगले में चलते हैं अपन उदाहरण में।
कौन सा था अपने 22वां उदाहरण था। चलो 23वें उदाहरण में आ जाओ भाई। 23वां उदाहरण, यदि ए तथा बी समान कोटि के सममित आव्यूह है तो दर्शाए कि ए बी सममित है यदि और केवल यदि ए तथा बी क्रम विनिमय है, अर्थात ए बी बराबर क्या है भाई, बी है। बहुत ही शानदार उदाहरण है ये, जहां पर यदि और केवल यदि लिखा जाता है ना, यदि और केवल यदि, इस शब्द का मीनिंग बता दो आपको मेरे को बस। यदि और केवल यदि से अपना क्या तात्पर्य होता है, इसका चिन्ह किस प्रकार का होता है। जब भी यदि और केवल यदि बोले तो सोचना उसका मीनिंग बता रहा हूं आपको, क्या सिद्ध करना मेरे को। यदि ए तथा बी समान कोटि के सममित आव्यूह है तो दर्शाए कि ए बी सममित है यदि और केवल यदि ए तथा बी क्रम विनिमय है, अर्थात ए बी बराबर बी है। क्या सिद्ध करना है वो सुनना, रफ कॉपी में देखो। ए बी सममित है, ए बी सममित है तो यदि क्या है, यदि ऐसे लिखो, यदि ए बी सममित है तो क्या होने वाला है अपने पास में, ए बी बराबर बी ए होना, यही बोला इसने। यदि ए बी सममित है तो ए बी बराबर बी ए होगा। फिर आगे बोला, इस यदि और केवल यदि का ये तात्पर्य होता है बच्चों कि यदि ए बी सममित है तो ए बी बराबर बी ए होगा, और यदि ए बी बराबर बी ए है तो ए बी सममित होगा। कहने का मतलब दोनों ओर से सही होना। कहने का तात्पर्य, यदि ए बी सममित है तो ए बी बराबर बी ए होगा, और यदि ए बी बराबर बी ए है ना, ए बी बराबर बी ए है ना, तो मेरे पास में क्या होने वाला है, ए बी सममित होने वाला है। ये होता है यदि और केवल यदि का मीनिंग, मतलब ये है तो ये होगा और ये है तो ये होगा। ये होता है यदि और केवल यदि का मीनिंग। कहने का तात्पर्य, अगर ए बी सममित है अपने को सिद्ध करना है ए बी बराबर बी है, और अगर ए बी बराबर बी है तो मेरे को सिद्ध करना है ए बी क्या है, सममित है। दोनों को एक साथ मेरे को प्रूफ करना पड़ेगा भाई, दोनों को एक साथ प्रूफ करना पड़ेगा। कहने का तात्पर्य, मैं एक को मानूंगा दूसरा लेके आऊंगा, दूसरे को मानूंगा पहला लेके आऊंगा, अपना सवाल होने वाला है। तो देखो मैं सोल्व कर लेते हैं इसको, कितना आसान सवाल है। सॉल्यूशन पहले मैं मान लेता हूं, दिया हुआ क्या, पहले बताओ दिया है क्या, दिया है बताओ। ए तथा बी समान कोटि के कैसे आव्यूह है, सममित है, दिया है सममित है तो ए डैश बराबर ए और बी डैश बराबर बी क्या है, बी, क्योंकि दोनों कैसे आव्यूह है, सममित। अब मेरे को क्या चाहिए करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, बताओ देखिए क्या सिद्ध करना है। ए बी सममित है, ए बी सममित है यदि और केवल यदि का चिन्ह ये होता है भाई, मतलब ए बी सममित है तो ये होगा, ये है तो ये होगा। अर्थात क्या सिद्ध करना है, ए बी क्या है, क्रम विनिमय, अर्थात मेरे को क्या लाना है, ए बी बराबर बी ए लाना है। अब कैसे सिद्ध करूंगा, ए बी को सममित मानूंगा, ये चेक कर लूंगा, ये सिद्ध कर दूंगा, और इसको बराबर मानूंगा, ये सिद्ध कर दूंगा, तो दोनों आ जाएंगे ना। यदि ये है तो ये होगा और ये है तो ये होगा, उसे ही बोला जाता है अपने पास में यदि और केवल यदि, इफ एंड ओनली इफ। ये और शॉर्ट में लिखो तो इफ अप, और हिंदी में लिखो तो यदि दीदी, यदि और केवल यदि। ये होता है अपने पास में इफ अप, इफ एंड ओनली इफ। अब देखो देखिए यहां से मैं मान लेता हूं, माना, अब सॉल्यूशन करने इसका माना, पहली ये मान के ये प्रूफ कर दूंगा, ये मान के ये प्रूफ करने वाला। तो मैंने माना ए बी सममित है, मैंने माना है क्या है, ए बी सममित आव्यूह है, ए बी सममित आव्यूह है। तो सिद्ध करना है, अभी हाल फिलहाल सिद्ध करना तो अपन समझ गए होंगे क्या सिद्ध करना है, सममित आव्यूह है तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना अपने को कि ए तथा बी क्रम विनिमय है। क्या विनिमय है भाई, ए तथा बी क्रम विनिमय है, अर्थात क्या चेक करना है, ए बी बराबर बी ए आ रहा है या नहीं आ रहा है। माना क्या है, ए बी सममित आव्यूह है ना, ए बी को सममित माना है तो बताओ ए बी का होल डैश किसके बराबर होता है। हालांकि हम सूत्र जानते हैं बी डैश ए डैश का, परंतु अगर ए बी सममित है तो मैं पहले बोल चुका हूं, यदि ए सममित है तो ए डैश बराबर ए होगा, बी सममित है तो बी डैश बराबर बी होगा, सी सममित है तो सी डैश बराबर सी होगा, और यदि ए बी सममित है तो ए बी का डैश किसके बराबर होगा, ए बी के। तो ए बी का डैश किसके बराबर लिख देता हूं मैं, ए बी के, क्योंकि मैं जानता हूं यदि ए बी सममित है तो ए बी आना है, ए बी का डैश ए बी आना है। अब इधर मैं एक सूत्र जानता हूं, ए बी का होल डैश का क्या होता है, बी डैश ए डैश होता है, बराबर में क्या आ चुका है मेरे पास में ए बी, क्योंकि जानता हूं मैं क्या, ए बी का जो होल डैश होता है
वो बी डैश ए डैश के बराबर होता है। इसका हम एग्जांपल से अभी प्रूफ कर चुके हैं, पहले थोड़ी देर पहले हमने इसका एग्जांपल से प्रूफ किया था। देखो देखो वो एग्जांपल अपना ये रहा, इसमें हमने प्रूफ किया था ए बी का होल डैश बराबर बी डैश ए डैश। तो सिमिलरली उसी तरह से चल रहा है। अब देखो देखिए आगे, तो बी डैश ए डैश बराबर ए बी लिख सकता हूं। अब सोचना मैं, अब बी डैश की वैल्यू बताओ यहां से कितनी है। बी डैश की जगह मैं बी लिख सकता हूं क्योंकि सममित है। ए डैश की जगह ए लिख सकता हूं, बराबर में क्या है मेरा ए बी आ चुका है। इनको इधर लिखो इधर लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ए बी बराबर में क्या लिख सकता हूं, बी है। क्या यही सिद्ध करना था क्या? लेके तो चले ए बी को सममित ले आए ये, अर्थात क्या लिखने वाला हूं मैं, अर्थात ए तथा बी क्रम विनिमय है। अर्थात ए तथा बी क्रम विनिमय है। इनका गुणा क्या है मेरे पास में, क्रम विनिमय है। या मैं बोल सकता हूं ए बी बराबर क्या लाना था मेरे को, बी ए है, और ये हो चुका इसका भाई प्रूफ। तो बिल्कुल आसान प्रूफ था अपने पास में। इसके दूसरे का अपना प्रूफ देख लेते हैं ना। तो देखो देखें, ये अपना ये काम का नहीं है, ठीक है। चलो अब अपने को दूसरा प्रूफ करना है। दूसरे प्रूफ में क्या प्रूफ करना है सोचो देखें। दूसरे प्रूफ में मेरे को, इसमें तो सममित माना था, क्रम विनिमय लाए, इसमें क्रम विनिमय मानेंगे सममित लाना है। तो क्या करने वाला है, माना क्या मानूंगा, ए बी बराबर बी ए तो लेके चलूंगा और प्रूफ कर दूंगा कि ए बी क्या है, सममित है। तो देखो देखिए पेन अलग ले लेते हैं अपना। क्या करूंगा, माना ये दूसरी वाले शर्त मान लेंगे, माना ए बी बराबर बी ए और प्रूफ ये कर देंगे। माना ए बी बराबर बी ए तो मैंने मान लिया, ताकि ये क्या है मेरे पास क्रम विनिमय, तो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है भाई, सिद्ध करना है ए बी सममित आव्यूह, ए बी सममित आव्यूह है। अर्थात मेरे को क्या सिद्ध करना है, अर्थात मेरे को लाना है ए बी का होल डैश है ना, वो किसके बराबर होगा, ए बी के। ये मेरे को प्रूव करना है। तो देखो देखिए, तो नाउ ए बी का होल डैश बराबर, बोलो सूत्र क्या होता है मेरे पास में, बी डैश ए डैश होता है, पहले लिख चुके हैं मेरे। तो इसके बराबर ये लाना कैसे करके, आप तो सोचो देखिए। ए बी का होल डैश किसके बराबर आ चुका है, बी डैश ए डैश के। तो इधर तो मैं इसको ए बी का होल डैश लेके ही चल रहा हूं। बी डैश की वैल्यू बोलो यहां से कितनी है मेरे पास में, बी, और ए डैश की वैल्यू क्या है मेरे पास में, ए। अब सोचो ए बी का होल डैश चल रहा है इधर, तो भाई बी ए की जगह, बी ए की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, ए बी, क्योंकि ये मैंने माना है। तो देखो ए बी का होल डैश किसके बराबर आ गया, ए बी के। अतः ए बी एक सममित आव्यूह है। किस प्रकार की आव्यूह है भाई, ए बी एक सममित आव्यूह है। तो ये हो चुका है अपने पास में उदाहरण नंबर 23। आराम से स्क्रीनशॉट लेना है, टिपना है, जिससे करना है करो। देखिए चलो अगले वाले उदाहरण में चलते हैं अपन भाई। कौन सा उदाहरण था ये अपने पास में, 23वां उदाहरण था। उदाहरण नंबर 24 में ये मान लीजिए ए बराबर दे रखा है, बी बराबर दे रखा है, सी दे रखा है, एक आव्यूह, ऐसा एक आव्यूह डी ज्ञात कीजिए ताकि सी डी माइनस ए बी बराबर क्या हो जाए भाई, 0। बहुत ही शानदार एग्जांपल है, मोस्ट उदाहरण है। क्या उदाहरण दे रखा, मान लीजिए ए दे दिया, बी दे दिया, सी दे दिया, और एक मैट्रिक्स डी ज्ञात करनी जिसमें सी डी माइनस ए बी बराबर, देखो प्रॉपर लिखा इसने, आव्यूह डी ज्ञात कीजिए, मतलब प्रॉपर मैट्रिक्स है ये। मेरे को मैट्रिक्स मानिए, आप अचल मत मान लेना डी को, फिर गुणा करने लग जाओ उसकी इक्वेशन है ना। तो ये सुनना, तो देखो पहले तो मोटा मोटा लिख लेते हैं, दिया है सॉल्यूशन कैसे होगा वो आगे पता चल जाएगा। दिया है, क्या दे रखा है, ए बराबर 2 - 1 3 4, बी बराबर क्या दे रखा है मेरे को 5 2 7 4, सी बराबर क्या दे रखा है मेरे को 2 5 3 8। सारी वैल्यू दे रखी है। अब अपने को वैल्यू चाहिए किसकी, सी डी माइनस ए बी की। अब देखो देखें, अभी एक चीज बताओ, डी क्या है मेरे पास, एक आव्यूह है। क्या है मेरे पास, एक आव्यूह है। रफ कॉपी में देखना, ये रफ कॉपी देखो, देखिए ये रफ कॉपी, रफ कॉपी में क्या देखना आपको, मेरे को निकालना क्या है, सी डी माइनस ए बी बराबर 0 दे रखा है, वो बड़ा लिख रखा है, वो शून्य आव्यूह है भाई। तो कैपिटल से बड़ा कर लेना, थोड़ा वो शून्य आव्यूह है। तो सोचो सी एक मैट्रिक्स है कि नहीं मेरे पास में, सी एक मैट्रिक्स है, सी की वैल्यू बोलो 2 5 3 8। चलो सी की वैल्यू हो गई। यहाँ कोई मैट्रिक्स कौन है, डी है मेरे पास में।
यह माइनस है, ए कोई मैट्रिक्स है, ए की वैल्यू 2 माइनस 1 3 4, बी की वैल्यू बोलो 5 2 7 4, बराबर में बोलो क्या है मेरे पास में 0 या शून्य। अब एक बात बताओ मेरे को, ये कितने बाय कितने की है भाई? 2 बाय 2 की है। हाल फिलहाल कर हम पता नहीं मान लो, ये कितने बाय कितने की है? 2 बाय 2 की है। ये कितने बाय कितने की है? 2 बाय 2 की। क्या ये दोनों गुणा हो जाएगी? क्या गुणा हो जाएगी? देखो देखिए गुणा हो रही है। कितने बाय कितने की प्राप्त होगी गुणा होने के बाद में? इन दोनों का गुणा 2 बाय 2 का आएगा, 100% है। अगर इन दोनों का गुणा 2 बाय 2 आ रहा है तो इन दोनों का गुणा भी 2 बाय 2 आना चाहिए, कारण सेम मैट्रिक्स का क्रम होगा तभी तो बाकी होगी। तो इनका भी क्रम 2 बाय 2 आना चाहिए। 2 बाय 2 कैसा आएगा? ये कोटि बोलो इसकी कोटि है 2 बाय 2 की। इससे ये मल्टीप्लाई कब होगी? जब इसकी पंक्तियां तो 2 हो ही हो। फिर कितने बाय कितने की आनी चाहिए? 2 बाय 2 की। तो ये भी कितने बाय कितने की होगी मेरे पास में? 2 बाय 2 की होगी। पहली चीज, ये दोनों मैट्रिक्स गुणा कब होगी? जब इसमें स्तंभ और इसमें पंक्तियां सेम हो। चलो सेम कर दिया, ठीक है। फिर कितने बाय कितने की प्राप्त होगी गुणा होने के बाद में? 2 बाय 2 की प्राप्त होगी मेरे पास में। ये रहा 2 बाय 2। अब 2 बाय 2 की प्राप्त कब होगी? जब इसमें स्तंभ कितने हो मेरे पास में? 2। कहने का मतलब ये जो मेरे पास में डी है ना, वो कितने बाय कितने की होगी? 2 बाय 2 की। अभी दिया हुआ नहीं है तो मैं 2 बाय 2 की मैट्रिक्स अपने मन में कुछ सोच लेता हूं या मान लेता हूं। तो माना, ये तो रफ कॉपी थी अपने पास में, अब हम मान लेते हैं। माना माना कैपिटल डी बराबर क्या मानेंगे? कोई भी 4 व्यू माने मेरे को 2 बाय 2 की मानी है, ए बी और सी, और क्या मान लेता हूं मैं डी। ये कितने बाय कितने की है? 2 बाय 2 की। कारण बता चुका हूं मेरे को 2 बाय 2 की ही क्यों माननी है। अब नाउ क्या चाहिए मेरे को? सी डी माइनस क्या निकालना है मेरे को? ए बी निकालना है। एक बार इसको इधर शिफ्ट कर देते अपने पहले, क्योंकि जो मोटी मोटी जानकारी लिखनी थी वो हम लिख चुके हैं। अब अपने इसका कोई ज्यादा रोल रहा नहीं है। ठीक है, अब देखो देखिए अपने क्या चाहिए मेरे को। नाउ क्या दिया अपने को? सी डी माइनस ए बी बराबर क्या दे रखा है मेरे को? शून्य आव्यूह। वो शून्य आव्यूह अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे, क्योंकि इधर 2 बाय 2 की आएगी तो उधर प्राप्त भी 2 बाय 2 की होनी। तो सी की वैल्यू बोलो आप तो पहले। सी की वैल्यू क्या है? 2 माइनस 1 3 4। अब डी की वैल्यू बोलो। ये रहा मेरे पास में डी। क्या माना है? ए बी सी और डी माना है मैंने। अब आगे ये माइनस का चिन्ह। ए की वैल्यू बोलो। ए की वैल्यू है 2 माइनस 1 3 4 है। फिर अपने पास में ये हो गया अपने पास में ए। आगे बी की वैल्यू बोल दो 5 2 7 4। ठीक है, बराबर में क्या चल रहा है? शून्य आव्यूह चल रही है। 5 2 7 4 हो गया। तो ये हो गया 2 माइनस 1 3 4। यहाँ पर सी की जगह लिखना, लिखने में गलती कर दी ना, यहाँ सी लिखना है आपको ना। चलो सी टिपो देखे वहां से क्या है? सी अपना 2 5 3 8 है अपना। ये तो है सी, और ये अपने पास में डी माना ही है। ये हो गया माइनस का भी लिखना, तो 2 माइनस 1 3 4 और 5 2 4 लिख चुके हैं। अब मेरे को डी मैट्रिक्स चाहिए, तो मेरे को मैट्रिक्स में ये 4 व्यू चाहिए। 4 व्यू मैट्रिक्स में लिखूंगा, वैल्यू आती है। कहने का मतलब किसकी वैल्यू चाहिए? ए बी सी और डी की। तो करो इनको गुणा। देखिए गुणा करना बिल्कुल आसान है, समझ चुके हैं कैसे। पहली पंक्ति पहला क्या लिखूंगा मैं? 2a प्लस 5c लिखने वाला हूं। ठीक है, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ 2b प्लस 5d लिखना है। ठीक है, आगे ये हो गया 2b प्लस 5d। 2b प्लस में 5d। आगे बोलो दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ 3a प्लस 8c आएगा। फिर 3b प्लस 8d आना मेरे पास में। 3b प्लस 8d, ये माइनस का चिन्ह करो देखिए गुणा। हाँ 5 दूनी 10 माइनस का था, फिर 2 दूनी 4 और माइनस का 4। फिर आगे 3 हो गया अपने पास में दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ 5 3 15 माइनस 28। आगे बोलो ये हो गया 6 माइनस का 16 बराबर मेरे पास में क्या है भाई? 0। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर अब अपने को बराबर में 0 देने का तुलना करने का काम बचेगा। तो इसकी बाकी पहले तो इसको सोल्व कर लेते हैं। और अपना क्या है मेरे पास में? 2a है। क्या अपने पास में 2a प्लस 5c, पहली पंक्ति पहला स्तंभ 2a प्लस 5c। आगे 2b प्लस 5d, 2a प्लस 5d। आगे अपने पास में 3 या 3a प्लस 8c, 3a प्लस में 8c। आगे अपने पास में कितना है? 3b 8d, 3b 8d। ये रहा माइनस का चिन्ह, ए बी को गुणा करके लिखा। ये हो गया अपने 5 10 माइनस 7, ये हो गया 3
फिर एक बार देखो 4 और -4 हो गया मेरे पास में 0, दूसरी पंक्ति 5 3 15 और ये 1 मिनट 5 3 15 और ये 7 4 कितना होगा 28, या माइनस नहीं आएगा भाई प्लस आएगा, इसलिए वापस देख लिया करो एक बार, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक होगी तो पता चल जाएगा। ये हो गया 10 -7 4 -4 15 28 हो गया, और 6 और 4 कितना हो गया मेरे पास में 16। ठीक है, अब देखो देखें 15 और 28 को जोड़ो, 8 में 5 जोड़ा 13 33 और 43 हो चुका अपने पास में ये। फिर आगे देखो देखें इसमें 16 से कितना हो चुका है मेरे पास में 22 हो चुका है, बराबर में क्या चल रही है, शून्य आगे चल रही है। जोड़वा की ओर कर लेते हैं, यहाँ से देखो क्या आएगा मेरे पास में 2a प्लस 5c माइनस d। ठीक है, आगे 2a प्लस 5d प्लस में क्या है 0, इधर बोलो 3a प्लस 8c माइनस 43, फिर 3b प्लस 8d माइनस 22 और बराबर क्या चल रहा है मेरे पास में शून्य आगे 2/2 की, वो बना लो 2/2 की शून्य आगे ये बन चुकी है। अब अगर ये आगे और ये आगे बराबर है तो संगत अवयव समान होंगे, तो लिखो 2 अवयव समान है तो उनके संगत अवयव समान होते हैं, तो उनके संगत अवयव समान होते हैं, संगत अवयव समान होते हैं। संगत अवयव समान है तो समीकरण बना देंगे, क्या बनेगी 2a प्लस 5c माइनस 3 बराबर 0, समीकरण नंबर 1। आगे 2a प्लस 5d बराबर 0, समीकरण नंबर 2। फिर अपने पास फिर समीकरण बनेगी 3a प्लस 8c माइनस 43 बराबर 0, समीकरण नंबर 3। फिर 3b प्लस 8d माइनस 22 बराबर 0, समीकरण नंबर क्या चुकी है मेरे पास में 4 आ चुकी है। ठीक है, तो ये एसी में समीकरण, ये एडी में, ये एसी में, ये बीडी में, तो अपने पास में अच्छा समीकरण ए में ज्यादा आ रही है, ये अपने पास में एसी में है। अच्छा अब देखो अपने को वैल्यू किसकी चाहिए, ए बी सी डी की चारों वैल्यू आएगी, या मैट्रिक्स में रख देंगे अपना उत्तर आना है। एक बार इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं अपन, ठीक है। ऐसे सवालों में कैलकुलेशन का विशेष ध्यान रखना भाई, गलती होने का सबसे ज्यादा चांस रहता है ना। ठीक है, अब अपने को चारों समीकरण सोल्व करनी है, ए बी सी डी का क्या चाहिए मेरे को मान, एक बार यहां से देख लेना, 2a 5c 2b 5d 3a 8d और 3b 8d। ठीक है, अपने पास में यहां से वापस 3b 8d और ये मेरे पास में 2b, ये देखो यहां पर ये देखो यहां पर ये क्या अपने पास में 2a प्लस 5c 2b प्लस 5b है यहाँ पे ना, ये हो गया मेरे पास में 2b प्लस 5d। फिर देखो देखिए 2b प्लस 5d के बाद में 3a प्लस 8c फिर 3b प्लस 8d, 3a प्लस 8c 3b प्लस 8d और ये हो गया अपने 10 माइनस 7 हो गया, ये 4 माइनस 4 0 हो गया और ये अपने पास में फिर 15 और ये 28 हो गया, 33 43 हो गया, ये 6 हो गया और ये अपने पास में 16 हो गया, 16 से कितना चुका है 22 आ चुका है। तो यहाँ पर भी करेक्शन कर लेना आगे भी, ये 2a प्लस 5c माइनस 3 हो गया, ये अपने पास में क्या है भाई 2b प्लस 5d हो चुका है। फिर अपने पास में आगे 3a प्लस 8c माइनस 43 3b प्लस 8d माइनस 22 हो चुका है। चलो और अपने पास में यहाँ पर लिख दो फिर 2a, ये अपने पास में 2b प्लस 5d, तो एसी में है बीडी में है एसी में है बीडी में समीकरण है। तो आप अगर गौर करो तो समीकरण 1 और 3 देखना, ए और सी में है, 2 और 4 किसमें बी और डी में, तो 1 3 को उठा लो 2 4 को उठा लो, वैल्यू निकाल लो। तो देखो देखें समीकरण 1 और मैं अगर 3 की बात करूं, समीकरण 1 और 3 मेरे को ए या बी को एलिमिनेट करना, तो मैं एक काम करता हूं समीकरण 1 को तो गुणा कर देता हूं अपने 3 से, 3 गुणा समीकरण 1 कर देता हूं और माइनस अपन गुणा कर देते हैं समीकरण 3 को 2 से और ये समीकरण 3 लिख देते हैं। चलो पहले ये जो लिखा मुझसे करो, 3 से गुणा करो समीकरण 1 को, तो 3 से गुणा किया तो 6 हो गया, प्लस कितना हो गया 3 से गुणा किया तो 15 सी हो गया, 5 3 15, 3 को उधर भेजो तो प्लस का 3 3 3 हो गया मेरे पास में 9। इसको गुणा करना अपने को समीकरण 3 को 2 से, तो ये 6 हो गया, 2 से गुणा कर रहा हूं तो ये 8 ये 16 सी हो गया और 43 माइनस क्या उधर गया तो प्लस का हो गया, गुणा किससे करना है 2 से गुणा करना है, तो ये कितना हो गया 86 हो गया। 43 में कितना करना है मेरे को 2 करना है। अब देखो देखिए अपन ये बन चुकी है अपने पास में 2 समीकरण, बाकी कर रहे हैं इनकी, तो करो देखिए बाकी क्या होने वाला है, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये 6 6 से लट गया
15c माइनस 16c माइनस का c बच गया अपने पास बराबर देखो 86 में से 9 घटाओ 6 और 3 77 हो गया, किसका हो गया माइनस का हो गया। तो अपने पास अगर मैं c की पूछूं तो वैल्यू कितनी आएगी 77 आनी है मेरे पास में, ठीक है। ये c की वैल्यू अगर मैं समीकरण में रखूंगा 1 और 3 में तो या तो एक की वैल्यू आ जाएगी, तो अपने पास में रख देते हैं c का मान, c का मान समीकरण देखो, देखिए c का मान समीकरण 1 में रखने पर रखो, देखिए समीकरण 1 का अपने पास में ये 2a प्लस में 5 c की वैल्यू कितनी है मेरे पास में 77 और ये -3 को उधर भेज दूं तो कितना हो जाएगा प्लस का 3 हो जाएगा। तो करो देखिए 2a हो गया मेरे पास में, ये हो गया उधर 3, इसको माइनस उधर भेज दो 77 गुना 5 कर लो 7 5 35 3 और 35 से 3 कितना हो जाएगा अपने पास में 38 हो जाएगा। तो 2a बराबर इसको घटाओ देंगे 3 माइनस 385 हो जाएगा अपने पास में 382 हो जाएगा। तो a बराबर बोलो -382 बट्टा में मेरे पास में 2 हो जाएगा, 1 हो गया 18 हो गया 9 हो गया 1 हो गया माइनस कर चुका है। तो a बराबर आ चुका है मेरे पास में -191 आ चुका है। तो a की वैल्यू आ गई 191, c की वैल्यू 77। अपने को समीकरण 2 उठाना, तो देखो सेम बनाने के लिए इसको 3 से इसको 2 से गुणा कर दे फिर सेम हो जाएगा अपने पास में। तो मैं क्या करने वाला हूं 3 गुणा समीकरण 2 माइनस 2 गुणा समीकरण 4, देखो 3 गुणा समीकरण 2 2 गुणा समीकरण 4, 2 2 से गुणा पहले इसको 3 से, तो 3 दूनी 6 भी 3 से गुणा कर रहा हूं तो 6 5 3 15 b बराबर में 0 है। इसको गुणा कर रहा हूं मैं किससे, अपने को गुणा करना है 2 से, तो 6 b 8 ये 16 b 16 d सॉरी यहाँ पर भी 15 डी करना, हाँ इसको हमने 3 से गुणा किया 6 15 हो गया, इसको हम किससे गुणा कर रहे हैं 2 से, तो 6 और 8 और 16 ये 16 डी हो गया बराबर 22 को उधर भेज दो, 22 में कितना हो जाएगा मेरे पास में 44 हो जाएगा। बाकी कर रहा हूं तो माइनस 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 कैंसिल हो गया, ये हो गया माइनस डी बराबर -44 हो गया। तो डी बराबर कितना आना है मेरे पास में 44 आना है। अब b की वैल्यू या तो 2 में रखो या रखो 4 में, किसकी वैल्यू आनी है अपने पास में b की, तो रखो देखें कहीं कौन से समीकरण इधर कर रहा हूं भाई, लास्ट रखना, ये लास्ट इधर d का मान समीकरण 2 में रखने पर रखो, देखिए समीकरण 2 में मेरे पास में समीकरण 2 ये रही 2b प्लस का चिन्ह 5 d की वैल्यू कितनी आ चुकी है 44 बराबर में क्या है मेरे पास में 0, तो 2b ये 44 को 5 से गुणा करो, ये प्लस का हो गया 5 और 20 2 20 से 2 कितना हो चुका है 22 बराबर में 0, तो 2b बराबर -2 इसको 20, तो b बराबर ये बाहर लग जाएगा -110 हो जाएगा। ये b की वैल्यू आ गई, a b c d की सारी वैल्यू आ चुकी है। तो मैं अंतिम लाइन क्या लिखने वाला हूं, अंतिम लाइन अतः आव्यूह d, अतः आव्यूह d बराबर बोलो देखिए a की वैल्यू बोलो a b c d अपने पास में आव्यूह a की वैल्यू कितनी आई थी अपने पास में, a की वैल्यू आ गई थी -191, b की वैल्यू कितनी निकाली अपने -110, c की वैल्यू कितनी आई अपने पास में 77 और d की वैल्यू 44। ये आ चुका है अपने पास में कौन सी मैट्रिक्स आ चुकी है भाई, मैट्रिक्स डी। तो इसी के साथ अपने एग्जांपल खत्म होता है, एग्जांपल नंबर 24। आज की क्लास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।